कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे मालूम है कि कई बच्चे थोड़े से नाराज हो गए मेरे उस वीडियो को देख के, जिसमें मैंने जो है वो शॉर्ट्स वीडियो के अंदर मैंने कट ऑफ बताया और मैंने कहा कि महाराष्ट्र का कट ऑफ जो है, वेस्ट बंगाल का कट ऑफ कितना रहेगा और यूपी का कट ऑफ कितना रहेगा, बिहार का कट ऑफ कितना रहेगा। तो बेटा देखो, मैंने इस वीडियो में साफ साफ बोला हुआ है कि ये सब प्रिडिक्शंस है। रियलिटी क्या है ये तो रिजल्ट आने के बाद मालूम चलेगी, ठीक है। और जो भी प्रिडिक्शंस होते हैं ना बेटा, वैसे एग्जिट पोल जैसे होते हैं कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, क्या होगा, तमाम फैक्टर इन करके उसको बताया जाता है। तो कई बार वो प्रिडिक्शन गलत भी निकलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों को लगता है कि जितेंद्र सर जो है वो गलत बोल रहे हैं। गलत, मैंने पहले ही कहा आपसे कि गलत या सही का प्रश्न नहीं है बेटा। यहाँ पे डेटा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर यदि हम बात करें तो क्या डेटा निकल के बाहर आ रहा है। और इसके लिए मैंने जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया, चैट जीपीटी के पेड वर्जन का जिसका मैं यूज करता हूं उसका यूज किया मैंने इसके लिए मेटा का इस्तेमाल किया। इसके लिए मैंने जो है वो अलग अलग डिफरेंट टूल्स जो डेटा को एक साथ लेके एनालाइज करते हैं और उसके बाद आप डेटा को जब डेटा में आप बताते हैं कि भाई डिफिकल्टी लेवल ये है, फला लेवल ये है, तो हम लोगों ने बहुत काम करने के बाद वो डेटा दिया था आपको। हो सकता है कि वो आपके अनुसार सही ना हो, और मैं खुद भी कहता हूं कि बेटा कोई भी जानकारी जो हम सिस्टम से निकालते हैं वो ह्यूमन आउटकम क्या रहा होगा उसके अनुसार नहीं होती वो, ठीक है ना। मैं कह दूं आपसे कि एक डेटा कहता है कि जो है वो 100 में से 100 के 100 लोग जो है वो टाइगर देखकर डर कर भाग जाएंगे। ठीक है, डेटा कहता है चीज की कि टाइगर जो है वो बड़ा है, इतने बड़े साइज का एनिमल है, ऐसा है, वो इंसान पर अटैक कर देता है, खजरा में खा जाता है। लेकिन डेटा कहता है, मान लीजिए अब रियलिटी है कि 100 लोग कहीं पर थे, एक टाइगर वहां पर अचानक से आ गया और उनमें से किसी 2 लोग के पास बंदूक थी, पिस्टल थी। टाइगर देख के वो भाग नहीं रहे, टाइगर पीछा करेगा उनका, वो गन तान के गन मार देंगे उसको, एक धमाका हवा में करेंगे, टाइगर भाग जाएगा। तो वो तो नहीं डरा। तो ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन आउटकम डिफरेंट होता है। मैंने जो आपको शॉर्ट वीडियो के दौरान जो कट ऑफ मैंने बताया, वो कट ऑफ बेसिकली बेटा हम लोगों ने जब जो है वो 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 इन सब के पेपर्स को, इनके डिफिकल्टी लेवल को हमने अलग अलग, हो सकता है कि हमारे पैरामीटर में कहीं गलती हो, ठीक है ना। लेकिन सिस्टम जो है हमने जब जब जो है वो एक टेबुलेट किया, सिस्टम से निकाला हमने, तो वो जो निकल कर सामने आया वो आपको बताया हमने, ठीक है ना। दैट मे बी एब्सोल्युटली राइट, वो हो सकता है कि बिल्कुल परम सत्य बन जाए वो, और ये भी हो सकता है कि वो वैसा ना बने वो, ठीक है। और जो क्लासेस वाले 470-80 बोल रहे हैं, तो वो किस आधार पर बोल रहे हैं, क्या एनालाइज किया उन्होंने, कहां से, उनने भी तो बच्चों के परसेप्शन से लिया ना। हमने बच्चों के परसेप्शन को एक छोटा हिस्सा रखा, हमने पेपर के डिफिकल्टी लेवल, कितने बच्चे बैठे थे, ठीक है, क्या पैटर्न था, मतलब बहुत सारी चीजों को हमने, पिछली बार का कट ऑफ क्या था, ऐसे पैरामीटर कंपेयर करके डेटा हमने बाहर निकाला है, डेटा हमने माइन किया, एक्सट्रैक्ट किया हमने, ठीक है। तो कभी कभी गलती उसमें हो सकती है। अभी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट जब आएगा तब अपन बात करेंगे इस पर, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप मुझे दोष ना दें, आप मुझसे कोई भी हेट कमेंट ना करें कि सर आप 520 कट ऑफ कैसे बोल सकते हो जब दुनिया पूरी 480-85 बोल रही है, आप पागल हो गए हो क्या, ऐसा वैसा, बिल्कुल गलत, एकदम झूठा है ये आदमी है। तो बेटा मैंने कहा ना आपसे कि मैं गलत हो सकता हूं। आई विल बी हैप्पी कि यदि तुमको 400 पे एमबीबीएस की सीट मिल रही है, व्हाट, मतलब मुझे थोड़ी ना एमबीबीएस करना है अब दोबारा, ठीक है। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है इस बात से, ठीक है। और कई बच्चे, चलो धंधा शुरू, देखो बेटा है ना, जब जब भी आप टीचर को धंधेबाज बोलोगे, जब जब भी किसी भी शिक्षक को आप बोलोगे कि वो सिर्फ व्यवसाय या पैसे के लिए कर रहा है, तब तब आप कस्टमर बन जाओगे, मैं दुकानदार बन जाऊंगा, आप ग्राहक बन जाओगे। तो टीचर की रिस्पेक्ट करना जो है ना, वो आपके अपने अपब्रिंगिंग को दिखलाता है, ठीक है ना। मैं सच कह रहा हूं कि मेरे चैनल पर इस पर हम लोग फाइनेंस को बहुत बाद में रखते हैं, क्योंकि वो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जैसे तिरंगा लगा है, मैं बोलूं आपसे कि देश प्रेम के लिए मैं टैक्स भरता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, मैं मतलब क्यों टैक्स भरा है मैंने, नहीं, देश प्रेम हमारे अंदर से आता है। देश के लिए भावना अंदर से आती है, ठीक है। सच तो ये है कि बेटा है ना, हमको
चीज़ों को जो है ना डिटेच होकर देखना भी सीखना पड़ेगा। तो किसी को यदि हर्ट हुआ मेरे कट ऑफ बताने से तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। जैसे मध्य प्रदेश का कट ऑफ कई बच्चे पूछ रहे हैं, मध्य प्रदेश का डेटा मेरे पास बहुत सारा नहीं है, एमपी का मेरे पास बहुत सारा डेटा नहीं है, इसलिए मैं उसको कंपेयर नहीं कर पाया हूं। पर जब मैंने टीचर से बात की कहीं पे तो उनका बोलना है कि एमपी कट ऑफ 500 के अंदर ही जाएगा, 500 490 ऐसा कट ऑफ जाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन इस डेटा को मैंने चूंकि माइंड नहीं किया, एनालाइज नहीं किया, तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कैटेगरी वाइज, ठीक है ना। तो पॉइंट ये बेटा कि चीजों को कई बार है ना, मतलब मैंने कहा ना आपसे कि मैं एज ए मतलब मैंने जो बताया आपको डेटा ड्रिवन बताया बेटा, पर एज ए टीचर मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा जो सच में ईमानदारी से पढ़ा है उसका सिलेक्शन हो, वो जो है वो अपनी सीट पा ले बेटा, ठीक है ना। और रही बात, देखो क्या कट ऑफ जाएगा, क्या नहीं होगा, क्या रैंक आएगा, ये तो रिजल्ट आने के बाद मालूम चली जाएगा। लेकिन तुम इस समय क्या कर रहे हो, यदि तुम 500 के आसपास 500 के ऊपर के फिगर पर हो तो तुमको थोड़ा निश्चिंत बैठ सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि तुम 450 पे हो, 410 पे हो, 420 पे हो और तुम जो है वो रिजल्ट का वेट कर रहे हो, रैंक का वेट कर रहे हो, कैसा होगा तो वैसा होगा, मेरा भी तो हो सकता है, तो बेटा आप अपना कीमती समय लूज कर रहे हैं, ये टाइम आपको बाद में भारी पड़ जाएगा। तो चाहे आप ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, सेल्फ स्टडी करें, टीचर से पढ़े, कुछ भी करें, बस अपनी पढ़ाई मत रोकना। मैं ये नहीं बोलता हूं तुम बायोमेंटर से जुड़ जाओ या कहीं भी जाके जुड़ जाओ, बिल्कुल नहीं बोलता बेटा। मैं किसी ऑफलाइन को ज्वाइन कर लो, ये भी नहीं बोलता हूं। तुम घर में किताबें लेके बैठ के पढ़ोगे, तुम पढ़ना सीख चुके हो तो शायद पढ़ जाओगे। सिर्फ हम क्लासेस ज्वाइन करते हैं डिसिप्लिन के लिए, क्योंकि मैं बार बार पढ़ाऊंगा तो सही पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको चूंकि डिसिप्लिन में रहोगे आप, इसलिए आप क्लास ज्वाइन करते हो आप, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट और क्लियर हो इसलिए क्लास ज्वाइन करते हो, डीएमटी हो बाकी बच्चों से कंपटीशन हो इसलिए क्लास ज्वाइन करते हो आप, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसमें कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है, नोबडी कैन फोर्स सेल यू एनीथिंग, ठीक है ना। तो इसको बेटा अलग रखो। बायोमेंटर्स एज ए प्लेटफॉर्म जिसकी सर्विसेज आप लेते हो वो अलग है, गीतेंद्र सर आपके साथ हमेशा है वो अलग है बेटा, ठीक है। इसलिए प्लीज है ना इमोशनली हर्ट मत हो उसको लेकर। अब मैं कुछ मतलब डेटा निकला बताओ भी ना आपको, चूंकि आप बुरा मान जाओगे इसलिए मैं आपको सच्चाई भी ना बताऊं जो निकल के सामने आ रहा है। अब हो सकता है कि मैंने जो सच्चाई बताई है वो डेटा गलत बोलता हो, वो एनालिसिस ठीक से नहीं हो, दैट मे बी पॉसिबल यार, है ना, कुछ भी पॉसिबल है ना, ठीक है। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर ये कौन सी किताबें रखी हैं यहाँ पे। देखो मेरी फेवरेट बुक, अब कोई पूछता है कि बायोलॉजी की मेरी फेवरेट बुक क्या है, तो मेरी सबसे फेवरेट बुक बायोलॉजी, मतलब इससे अच्छी किताब पूरे दुनिया में कोई नहीं है बायोलॉजी की। मतलब जिस लेवल का आपका एग्जाम है, ये है आपका कैंपबेल का बायोलॉजी है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक एक कॉन्सेप्ट को जैसे बताया इस किताब में गया ना, मतलब फैंटास्टिक है। मैं आज भी इस किताब को पढ़ता हूँ अपने लेक्चर के पहले। एनसीईआरटी तो पढ़ते ही हो क्योंकि उसके बगैर तो काम चलेगा नहीं, लेकिन वो जो बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी है जो, और उनके लिए मुझे कैंपबेल पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा एक और किताब है मेरी बड़ी फेमस किताब है, वो है कैंपबेल की ही बुक है, दूसरी बुक भी है, ये है आपका बायोलॉजी कॉन्सेप्ट एंड कनेक्शंस, ठीक है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, और बायोमेंटर्स के जो क्वेश्चन होते हैं डीएमटी के बायोलॉजी के जो थोड़े से अलग कॉन्सेप्चुअल होते हैं ना, वो यहीं से बनते हैं। इन्हीं किताबों के रेफरेंस से एनसीईआरटी को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। खैर जो भी है, मतलब मेरा इतना कहना है कि डोंट फील बैड यार, मैं आपके साथ हूँ, आपकी टीम का हिस्सा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि शॉक लो जाओ, क्या हो गए, मैंने एक डेटा दिया आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं बेटा, जो आपको लगता है सही है वो मानिए ना आप, ठीक है ना, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है ना। अपनी अपनी बात रखने का हमें हक है, आपको भी हक है, मुझे भी हक है। ऑल द बेस्ट।